नमस्कार, आदाब। सन ऑफ बंगाल पे आप दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त मैं हूँ साबरा हिना मैडम के पास हूँ और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त खबरों के ज़रिया ये पता चला है कि उर्दू एकेडमी जहाँ पे उर्दू बोलने वालों को फ्री कोचिंग दी जाती है, सुनने में आया है, खबरों में ये आया है कि वो कुछ कोचिंग सेंटर जो है बंद होने वाली है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, जब उर्दू दूसरी लैंग्वेज है तो इन कोचिंग को बंद क्यों किया जा रहा है। तो आज हम इन्हीं सारी बातों को लेकर आए हैं साबरा मैडम के पास। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सन ऑफ बंगाल पे। शुक्रिया, आदाब। बंद हो रही है कोचिंग, उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी सारी कोचिंग को बंद किया जा रहा है, ये खबरों में आ रही है, जिससे उर्दू बोलने वाले लोगों में एक खड़कंप मचा हुआ है। जहाँ से फ्री कोचिंग चलती थी, बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो इस तरह के स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से क्यों उठाए गए? बच्चे पढ़ रहे थे, बात तो सही है, और ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी इस तरह की फ्री कोचिंग पूरे मगरबी बंगाल के उर्दू हलके में चलाया करती थी और क्लास 8, 9, 10, 11, 12 वगैरह की कोचिंग फ्री में होती थी। तो अभी जैसा कि आप कह रही हैं, वाकई मैंने भी ख़बरों में देखा कि ये बात है कि कोचिंग बंद हो रही है, बहुत सारी बड़ी तादाद में कोचिंग को बंद किया गया है। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ अलग अलग लोगों से जो बातें पता चली हैं उनसे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ पे उन लोगों ने गैर मयारी तालीम या फिर ऐसा है कि उन्हें जिसको सेटिस्फैक्ट्री या तशफ़ी बख्श नताइज उन लोगों को नहीं मिल रहे थे सरकार को उस कोचिंग सेंटर से, यानी कि वहाँ पे जो उर्दू बोलने वाले जो बच्चे थे जो जा रहे थे, सही तरीके से वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जिस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही थी। जाहिर सी बात है, सरकार अगर पैसे खर्च करेगी, अगर एकेडमी जो है उर्दू के लिए पैसे खर्च करेगी, उर्दू वालों के लिए खर्च करेगी, तो उसका खातिर खा फ़ायदा भी होना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि मुस्बत नताइज नहीं मिले, जिसकी वजह से कोचिंग को बंद किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे मगरबी बंगाल से तमाम कोचिंग सेंटर्स ही बंद कर दिए गए, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने कुछ मखसूस कोचिंग्स को बंद किया है और कुछ नया भी शुरू किया है। ऐसा भी है, जहाँ तक खबर आई है, सुनने में आई है ये बात कि नए कोचिंग भी कुछ शुरू किए गए हैं। लेकिन जाहिर है जिनके यहाँ पहले से कोचिंग कई बरसों से चल रही थी वो कोचिंग बंद हो गई। तो इस तरह से वहाँ के उर्दू वालों का नुकसान हुआ। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती, जैसा कि अभी आपने भी कहा, नतीजा नहीं मिला जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा किया। तो अगर इस पर हम गौर करें, सिर्फ अगर ईमानदारी से काम किया जाए, सिर्फ एक चीज़ ईमानदारी को अगर हर जगह हर सतह पर बहाल किया जाए, तो इंशाल्लाह कोई भी कोचिंग जो शुरू हो रही थी वो बंद नहीं होगी। उसमें कोचिंग क्लासेस जो हो रही थी उसमें यहाँ तक भी खबर सुनने में आई है कि वहाँ पे बच्चे कम होते थे और उनकी तादाद बढ़ाकर दिखाई जाती थी। ये भी होता था कि 4-5 बच्चे के लिए पूरा सेंटर चलाया जाता था। ये भी होता था कि टीचर्स जो थे वो असातिज़ा कराम जिनको रखा गया था, या तो वो नाअहल थे या वो लोग क्लास नहीं ले रहे थे, और ऐसे असातिज़ा जो है घर बैठे या तो उनको पैसे दिए जा रहे थे, या फिर जो सुपरवाइज़र या ज़िम्मेदारान जो भी थे वो लोग उस पैसे का खुर्द-बुर्द इधर उधर कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पे होंगी, अगर अचानक से कोई इंस्पेक्शन होता है, अचानक से कोई जांच होती है, सरप्राइज़ विजिट जिसको कहते हैं, अगर उस तरह से किया जाता है और उसमें अगर इस तरह की बात सामने आती है, तो जाहिर है किसी पर भी पैसा कोई गवर्नमेंट या सरकार क्यों खर्च करेगी अगर उसको नतीजा नहीं मिलेगा। तो बस यही बातें हैं, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बंद हो रहा है। तो इससे जो लोगों का ये कहना है कि क्यों बंद हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो अभी ये बात कही कि लोगों में बेचैनी पाया जाना फितरी बात है, क्योंकि जिनके बच्चे वहाँ ज़ेरे तालीम थे, अगर किसी की बेईमानी की वजह से या किसी भी तरह के बेज़मीर लोगों के ज़ाती मफाद की वजह से अगर वहाँ का कोचिंग सेंटर बंद होता है, तो वाकई ये बहुत ही अफसोस की बात है और लोगों में बेचैनी पाया जाना फितरी है। अब रह गई बात ये कि मैं ये कहूँगी कि जो एकेडमी के ज़िम्मेदारान हैं वो सरप्राइज़ विजिट कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे कोचिंग जहाँ पर इस तरह की गलतियाँ पाई गई हैं, कोचिंग वहाँ पे रखा जाए या उसी इलाके में दूसरा सेंटर तब्दील कर दिया जाए, या फिर सुपरवाइज़र बदल दिया जाए, या फिर असातिज़ा बदल दिया जाए, क्योंकि इन दूसरे स्टेप हो सकते थे बंद करने के अलावा। मेरा बस यही मशवरा है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो क्या होता कि बच्चों का नुकसान नहीं होता। असल मकसद तो गवर्नमेंट का यही है, सरकार का यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्मों को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि जो तालिब इल्म होते हैं बहुत ही गरीब इलाका है और हमने खुद भी देखा है कि बिलो पॉवर्टी लाइन ये लोग जीने वाले लोग हैं। ऐसा है कि वो लोग
लोग ट्यूशन फीस की अदायगी नहीं कर सकते। तो ये तमाम वजूहात भी हैं जिसकी वजह से वो बच्चे कोचिंग में जाते रहे हैं, या अगर नहीं जा रहे थे तो उनको बुलाया जाता, ऐसे मुखलिस लोगों को कोचिंग सेंटर दिया जाता। तो कई तरह से इसका इक़दाम किए जा सकते थे, या तो कोचिंग सेंटर बंद करके दूसरी जगह उसी इलाके में दिया जाए, या सुपरवाइज़र और टीचर्स बदल कर उसी इलाके में दिया जाए, या फिर वार्निंग दी जाए और इस तरह से सरप्राइज़ विजिट महीने में 2-3 बार किया जाए, जिसकी वजह से वो लोग होशियार हो जाते हैं और आइंदा से मुखलिस होकर, क्योंकि जब तक उनके ऊपर कोड़े नहीं बरसेंगे, पीछे से जब तक उनकी खिंचाई नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, तब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते या काम करते नहीं हैं। अब ऐसे में लोग अगर ये रोना रो रहे हैं कि हमें बंद कर दिया गया, तो उन्हें खुद पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। फिर भी अपनी गलतियों को हम नहीं देखते। फिर भी मैं ये कहूँगी, मैं दरख्वास्त करूँगी एकेडमी के ज़िम्मेदारान से कि जो पिछड़ा इलाका है, जो उर्दू के हवाले से वहाँ पे एक उर्दू की कसीर आबादी है, लेकिन सिर्फ कोचिंग के बंद हो जाने की वजह से कल को ये भी मुमकिन हो सकता है कि बच्चे जो है उर्दू मीडियम से हिंदी और बंगला मीडियम की तरफ रुजू कर लें। इस तरह से उर्दू का एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम अपने रीडर्स को ही, हम अपने नौनिहालान को अगर उर्दू नहीं पढ़ा सकें तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। गलतियाँ यकीनन हुई हैं, उन गलतियों को सुधारते हुए उन इलाके में फिर